हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोशन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 27 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। आप देखें ना कि क्योंकि किस पहले हम उदास हो गए थे, हम्म मोहसिन भाई के दोनों भाइयों को अलग किया जाने लगा है। हम्म बलराम जी और कृष्णा जी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन फिर जो हमें आखिरी फैसला देखने को मिला, वासुदेव वासुदेव जी जी का, का उस बिल्कुल। फैसले ने हमें आनंद दिया और यही फैसला उचित भी है। आप देखिए ना कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों को अलग करना उचित नहीं होगा, और ये बिल्कुल। बात तो देवी रोहिणी जी भी करती हैं कि ये मानो कि दो जिस्म एक एक जान जान हो, और है, अगर इन्हें बिल्कुल। अलग अलग कर दिया गया तो इनके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो फिर वासुदेव जी ने निर्णय लिया कि ये दोनों भाइयों को वृंदावन में ही शिक्षा दी जाएगी, वहीं इनके लिए कोई मीन्स के टीचर ढूंढ के रखा जाए जो इन्हें टाइम शस्त्र टू का भी टाइम ज्ञान दे सके, ज्ञान और दे उन्हें सके। अस्त्र का भी, शस्त्र का भी और राजनीति का भी, मोहसिन राजनीति भाई। का भी तो ज्ञान गाइस, दे बिना सके। देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलने और वाला है। मामा कंस की बुद्धि से भी पर्दा उठेगा या नहीं और उठेगा, हमें कृष्णा जी कब इस बड़े तो इस पूरी एपिसोड में तो वो हमें नजर ही नहीं देखने को नहीं आए, मिलेगा। बिल्कुल। इस तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। उन दोनों को। हाँ, उन दोनों को। परंतु नंदराय जी तो साफ कहते हैं कि मेरे पुत्र को कुछ शस्त्र वस्त्र नहीं सीखने। हम्म। वो तो मुरली बजाएगा और गैया चराएगा। मुरली बजाएगा तो भाई। ठीक है, उसे मुरली ही बजाने दीजिए। हाय 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 हाय। आप बड़े को ही सिखाइए। हम्म। मेरा छोटा अनपढ़ ही अच्छा है। लो, बच गए पढ़ने की झंझट से। आपका तो निर्णय हो गया। बस अब मुरली बजाओ और गैया चराओ। गैया ये चराओ। हंसने की बात नहीं है राधे, बड़ी भीषण समस्या टल गई। हम्म। नहीं तो गुरुजी के डंडे खाने पड़ते। यार, ये वाकई कृष्णा जी मैया की ने ठीक लीला ही है। कहा है क्या बात है। कि मैं अनपढ़ ही अच्छा हूं। अब मैं कहाँ वेद शास्त्र पढ़ने जाता। हाँ। पढ़ना है कि अनपढ़ ही रहना है, आपकी लीला तो आप ही जानो प्रभु। आप ही जानो। मैं तो बस इतना देख रही हूँ कि आप दोनों माताओं से एक जैसा न्याय नहीं कर रहे हैं। देवकी मैया, जिसने अपनी कोख से पुत्र को जन्म दिया, आज तक अपने पुत्र का मुख देखने को तरस रही हैं। और इधर पुत्र स्नेह और ममता का सारा सुख आप केवल यशोदा मैया की झोली में डालते जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है प्रभु? एक को विरह की पीड़ा, एक को परम सुख। राधे, जिसे तुम पीड़ा कह रही हो वो माता देवकी की तपस्या का शेष भाग है। शेष भाग है। उन्हें जो आगे चलकर परम आनंद मिलना है, उसका अधिकारी होने के लिए इतनी तपस्या का हिसाब अभी बाकी रह गया था। अच्छा 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 अच्छा। और जो तुम यशोदा मैया के परम सुख की बात कह रही हो, उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है। थोड़ा ही रह गया है? क्यों? क्योंकि हमारे बाल रूप की अवधि ही थोड़ी रह गई है। हाँ, बाल रूप की। मैं समझी नहीं। राधे, ये नंद अपने पिछले जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा उनकी धरा नाम की पत्नी। एक बार द्रोण और धरा दोनों ने गंधमादन पर्वत पर कई हजार वर्षों तक इस उद्देश्य से तपस्या की कि उन्हें हमारे दुर्लभ बाल रूप के दर्शन हो जाए। ये हमें पहले भी जानने को मिली है ये मिला। बात। हाँ जी। जब उन्हें ये दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने एक अग्निकुंड का निर्माण किया, जिसमें अपने आप को समर्पित करने का निश्चय किया।
हे वसुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञान और तर्क द्वारा उस रूप की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु हम तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुए, सो इस बार अब भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में धरती पे अवतार लेंगे तो तुम्हारा जन्म नंद और यशोदा के नाम से गोकुल ग्राम में होगा, और जब तक भगवान धरती पर अपनी बाल लीला पूरी करेंगे तब तक वो पुत्र की भांति तुम्हारे पास ही रहेंगे, जिससे तुम उनके बाल रूप के साक्षात दर्शन भी करते रहोगे और उनकी संपूर्ण बाल लीला का अलौकिक आनंद भी प्राप्त करते रहोगे। क्या बात है। ओम तत्सत। तो ये ऐसे हुआ था। कितनी कठोर तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कृष्णा जी के बाल रूप। जब तक हमारा बाल रूप है और हम गोकुल में हैं, तभी तक उनके परमानंद की अवधि है। प्रभु, जाने आप क्या क्या करते रहते हैं। आपकी लीला तो बड़ी अचरज भरी है। श्याम तेरे अचरत बड़े गोपाल गोविंद माधव। हाय हाय हाय। गोपाल गोविंद और माधव हरे, ये सारे नाम हमने महाभारत में सुने। अचरज भरे गोपाल माधव, बिल्कुल, हरे, गोविंद। नाथ तू तो जन्म का। हाँ, तेरी लीला का ना और छोर है। बिल्कुल। हाँ, जब कृष्णा जी का जन्म हुआ था, छुपके गोकुल धाम ये लीला ही है ना उनकी। देखो, आधी रात चोरी छुपके जेल में आया ना, आया माखन तूने खाया। आपने चोरी करके माखन तूने खाया। हाँ, फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखाया। तूने चीर चुरा। ये बड़ी मूवमेंट है। सखी सखियों ने तेरे नाम, तेरे क्या क्या करे। चोरी करे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम। You defeated the snake कालिया। मत डाला अन पे। बड़ी हैवी मोमेंट थी बहुत यार, ये बहुत भी तो कमाल भाई की हैं। कि उनके ये फनों पर इस तरह किया। की है। और ये तो भाई मोस्ट हाइप मोमेंट ना, फेवरेट पर्वत वाली फेवरेट। बहुत बड़ी लीला। गोवर्धन गिरधारी जय इंद्र और ब्रह्मा जी भी हमने देखा किस तरह उनके बिल्कुल। अहंकार को पराजित किया। मान भी हरे कृष्ण। श्याम तेरे काम बड़े। क्या बात है यार। की पुकारी दे रिझा। ये भी किस तरह रक्स किया था। बिल्कुल।
ऐसा उन्होंने चुम्बन कर करके मेरे गाल ही छील डाले। गाल ही छील डाले हैं। वाली राधा से आए हाय हाय हाय। प्रेमी धरती पे मिले, दो अमर प्रेमी धरती धरती पर मिले। मिले। यहाँ प्रेम की जोत जितकानी को। गुलाबी आहा लल्ली मन मोहन लल्ला रे मन मोहन लल्ली। आय हाय हाय हाय। आए हाय एक मातन एक मिस्री की गली। गली मोहन लल्ला। कमाल यार, हैवी हैवी एपिसोड का एंड तो कमाल ही हो गया है कमाल ही भाई। हो गया यार, सही बात है यार। काश ये हमारे व्यूवर्स भी सुन सकें, कितने मजे की वर्डिंग है। म्यूट करना पड़ता ना। तो आहा। गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड, लेकिन क्या मजा आ गया कमाल का यार। धांसू एपिसोड था ये पार्ट कितना स्पेशली कमाल था। तलहा पे जो इसकी एंडिंग हुई है ना, उसने तो आनंद दे दिया आनंद दे भाई। दिया है कि यार वो जो नारन जी हैं उन्होंने क्या वर्डिंग यूज़ की है, वो क्या उन्होंने तारीफ़ की है कृष्णा जी की। कि एंड पे जो कृष्णा जी और राधा जी की बात हो रही थी, जो सॉन्ग चल रहा था कि मन मोहन लल्ला मन मोहन ही लल्ली, एक माखन और दूसरा मिश्री मिश्री की गली। मिश्री की गली। तो गाइस ऐसे ही ये वर्डिंग थी और बहुत 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 आनंद देते हैं ये सॉन्ग। आप बिल्कुल हमें सही कहते हैं कि इसके सॉन्ग म्यूट करने वाले नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल। ये आनंद उठाने वाले पर सॉन्ग हैं। guys, लेकिन हमारी गाइस भी मजबूरी हमारी है कि कोई हाँ, गलती नहीं है। हमें अपनी वीडियो आप बिल्कुल। तक पहुंचानी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आप, वीडियो ही आप तक नहीं पहुंच पहुंचेगी, सकेगी। क्योंकि अगर तो कॉपीराइट है। ये बार बार बताने और कहने का मकसद यही है क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं हमारे चैनल पर, बिल्कुल। उनको भी पता चल सके कि हमने ये क्यों सॉन्ग म्यूट किया है। तो अगर guys, कॉपीराइट आए, वो अपलोड issue होके नहीं आपको होता। नजर आ रही हो, बिल्कुल। आप तक वीडियो आ रही हो, तो हमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि ब्लॉक आप तक वीडियो आने ही नहीं देगा, वो समझ ले प्राइवेट में ही तलहा पे रहेगी। इसमें कॉपीराइट नहीं आता, डायरेक्ट ब्लॉक ही ब्लॉक आता है, ही जिसकी आता वजह है। से वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती। तो बिल्कुल। वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें म्यूट करना पड़ता है। तो गाइस वो थोड़ा सा कोऑपरेट और किया गाइस करें अगर हमारे साथ। बात करें इस पार्ट की, तो यार क्या कमाल का पार्ट था कि हमें पता चला कि क्यों यशोदा मैया और नंद राय जी के घर कृष्णा जी ने बाल जो अपना रूप था वो सारा कि गुजारा, आप देखें कि बाल इतने लीलाएं जो वहां हजारों रहकर वर्षों की की। तपस्या करने के बाद भी जब उनको उन्हें नई दर्शन नहीं हुए उनके बाहर होके वो अग्नि स्नान करने जा करने रहे जा थे, रहे जैसे ही थे। वो अग्नि में आप खुद को डालने जा रहे थे, तब ही उन्हें इस बात की सूचना मिली कि जब ये समय आएगा आप गोकुल में बिल्कुल नंद राय जी और यशोदा के नाम से आपका जन्म होगा, और तब आपको ये कृष्णा गौरव जी मिलेगा बाल कि रूप में आप वहाँ आपके पास ही अपना बालपन गुजारेंगे। और उसके बाद राधा जी का कहना ये था कि आप अन्याय नहीं करते। बिल्कुल। जिस माता ने आपको जन्म दिया है, जो एक मुख एक झलक देखने के लिए आपकी तरस रही है, उन्हें आपने अभी तक एक झलक नहीं दिखाई, और दूसरी माता को आपने अपना सारा प्रेम उनकी झोली में डाल दिया। उन्होंने तो क्या काम बताया ही समय कि- रह गया है। उन्होंने बताया कि एक ममता के प्यार समय में इसके खत्म कंप्लीट होने जा वाला रहा है है और दूसरी का शुरू होने वाला है। होने जा कि रहा है। उन्होंने कहा कि जो देवकी जी की जिंदगी में आनंद है ना, वो अब आने वाला है। बिल्कुल। और उस आनंद को पाने के लिए उन्हें उन्होंने इतने- जो तपस्या थी, जो उन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त उसका करी थी, कुछ उसका हिस्सा थोड़ा सा रहता हिस्सा था, रह गया था, जो कि अब पूर्ण पूरा हो होने रहा है। जा रहा है। तो गाइज यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत गाइज भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।